अपना डीएस सरदेव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखो, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करवा चुका, पार्ट नंबर 3 है, डे नंबर 3। देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में थोड़ा बेसिक बताया, सेकंड में फिर 1-2 क्वेश्चन लिए उसके साथ बेसिक बताया। आज भी अपन एक तो इसमें 3 साल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्लस 2 वर्ष के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में कराया, आज भी करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन 1 लूंगा, उसमें सारी चीजें ज्ञात करेंगे, ब्याजों का अंतर क्या है, उसमें अमाउंट क्या बन सकता है, और उसमें अपने टोटल अपना अमाउंट कितना बनेगा, सीआई कितना बनेगा, सीआईएसआई का डिफरेंस कितना बनेगा, दूसरे वर्ष का सीआई कितना बनेगा, सारी चीजें करेंगे एक एक क्वेश्चन लेकर अपन। तो मैं आपको लेता हूं 2 वर्ष का, मैंने पहला कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है, तो आज क्वेश्चन लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर अपन 2 वर्ष के लिए लेंगे। पिछले में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे अपन ने, एक क्वेश्चन और ले देता हूं आपके लिए। देखो, प्रिंसिपल कितना है 18,000 रुपये, आपकी रेट कितनी है 16 सही 2/3%, टाइम कितना है 1 वर्ष और 73 दिन, 1 वर्ष और 73 दिन। देखो, 2 वर्ष का मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। सबसे पहला दर को सॉल्व करेंगे, 16 सही 2/3% की सरल फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, 1/6। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल राशि कितनी है 18,000 रुपए, 18,000 पर टाइम कितना है 1 वर्ष और 73 दिन। मैंने बोला आपको 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट सिखाया, चाहे 1 वर्ष हो चाहे 1 वर्ष से 1 दिन ऊपर ही हो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो 2 वर्ष वाला है। तो 2 वर्ष के लिए कितनी डंडी खींचते हैं 2, तो ये है आपका प्रिंसिपल। पहला अपन इसमें लगाएंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1/6 की दर से कितना लगेगा 36 18 3,000 रुपए, कितना लगेगा 3,000 रुपए। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। 1/6 से करेंगे कितना 3,000 रुपए। आप देखोगे कि समय कितना है 1 वर्ष और 73 दिन। आप ब्याज लगा चुके, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 1/6 से कितना ब्याज लगेगा 500 रुपए, कितना ब्याज लगेगा 500। देखो दोस्तों, अगर पूछा होता 2 वर्ष का तो मेरा आंसर आ गया 3 और 3 6 और 500 कितना 6500। तो 2 वर्ष का पूछता तो आंसर कितना आ जाता 6500, लेकिन 2 वर्ष का नहीं पूछा, कितना पूछा 1 वर्ष और 73 दिन का। 1 वर्ष और 73 दिन का ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष का तो पूरा ब्याज लगेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1 वर्ष का, किसका 1 वर्ष का आपके सामने है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहते हैं समान। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 3,000 रुपए, कितना 3,000 रुपए, प्लस मुझे कितने दिन का और चाहिए 73 दिन का, कितने दिन का 73 दिन का। आप देखोगे मैंने बोला जब महीनों में क्वेश्चन दिया जाता है, किसमें महीनों में क्वेश्चन देते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं 12 महीने का ब्याज। अगर दिनों में डाटा दिए गए हैं तो दूसरे वर्ष में दिन कितने होते हैं आपको पता है, दूसरे वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। तो ये ब्याज है, ये किसका है 365 दिन का। तो 365 दिन का ब्याज है 3500 रुपए, 365 दिन का है, क्योंकि दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष में दिन कितने हैं 365। मुझे कितने दिन का ब्याज चाहिए 73 दिन का, कितने दिन का 73 दिन का। तो 73 से मल्टीपल करेंगे, 73 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा 5 बार, 5 से कितनी बार 7 बार। तो 3,000 प्लस 700 कितना ब्याज आ गया 3700 रुपए, कितना आ गया 3700 रुपए। तो आपका आंसर आ चुका कितना 3700, कितना आ चुका 3700। ये है आपका 1 वर्ष और 73 दिन का ब्याज। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, चाहे वो 1 वर्ष 3 महीने पूछे, 1 वर्ष 8 महीने 7 महीने कुछ भी पूछे, कैसी भी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी रहना है। 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 वर्ष का पूरा ब्याज ये 73 दिन का, क्योंकि 3500 365 दिन का है, मुझे 73 दिन का चाहिए, 73 से मल्टीपल करेंगे तो 3,000 प्लस 700 टोटल ब्याज कितना लग गया 3700 रुपए, कितना लग गया 3700। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछते हैं, पूरे वर्ष नहीं दे, दिनों में पूछ ले, कभी महीनों में। मैंने पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन लिया था, पिछली वीडियो में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए और करवा रहा हूं। अगला देखो, इसी क्वेश्चन को अगर आप
मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी दूसरा पैटर्न देखते हैं इसका। देखो एक अपन रेशियो मेथड से भी तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किससे? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड मैंने आपको बताया कि आपकी रेट कितनी है 16 सही 2/3%, इसका मतलब 1/6। 1/6 तो ये धन एक वर्ष में 6 से कितना हो जाता है 7। कितना? 7। लेकिन दूसरे वर्ष में आपको ये भी पता है कि ये एक वर्ष है ही नहीं, कितना है 73 दिन। कितना? 73 दिन। आपको पता है कि रेट कितनी है आपकी 1/6 और ये कितना है 73 दिन, तो 365 दिन की रेट है 1/6। तो क्योंकि 12 से क्या इसका मतलब 12 महीने की, 12 महीना या दिनों में बात करें तो 365 दिन की। 365 दिन की रेट है 1/6। 365 दिन की रेट है 1/6। मुझे कितने दिन की चाहिए? 73 दिन की। कितने की? 73 की। तो 73 से मल्टीपल कर देंगे कितनी बार? 5 बार। तो कितना हो जाएगा 1/30। कितना जाएगा 1/30। यानी अब ये 30 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 30 से कितना हो जाएगा 31। देखिए दोस्तों ये कितना है, ये प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। ये कितना आएगा 180। ये कितना आएगा 7 और 7 या 21 217। अगर मेरे से यहाँ पर अमाउंट पूछा होता, मुझे दिया क्या है प्रिंसिपल और मेरा प्रिंसिपल कितना है 180 यूनिट। 180 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो कितनी दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18,000। कितनी? 18,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर अमाउंट पूछता, क्या पूछता अमाउंट, तो मल्टीपल कर देते 100 से कितना जाता 21,700। कितना जाता 21,700। लेकिन अमाउंट नहीं पूछा मेरे से, पूछा क्या है आपको पता है? मेरे से पूछा है सीआई। क्या पूछा है? सीआई। और पूछा कितने का है? एक वर्ष 73 दिन का। तो देखो 180 से 217 हो रहा है। यहाँ ब्याज कितना लग रहा है आपको 20 और 17 37। कितना? 37 यूनिट। सीआई कितना लग रहा है 37 और सीआई याद करना है तो 37 × 100 करोगे कितना जाएगा 3700। कितना जाएगा 3700। जैसा कि देखो बहुत सारे पढ़ाते हैं मेथड को पढ़ाते, लेकिन वो क्या है पूरे पूरे वर्ष में यूज करके छोड़ देते हैं। स्टूडेंटों को ये चीजें नहीं बताते कि मान लो दिनों में आ जाए, महीने में आ जाए, फिर रेशियो मेथड लगाना पड़ जाए। मेथड सारे ही अच्छे हैं, कोई भी मेथड बुरा नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये है कि आपने उस मेथड पे कितना काम किया है, कितना काम किया है। कुछ तो क्या ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं उन चीजों को। बहुत सारे ये अप्लाई नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट को कि अगर दिनों दे दिए तो दिनों के साथ रेशियो मेथड कैसे लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि 1/6 रेट है 365 दिन की। कितने की? 365 की। मुझे चाहिए 73 दिन की रेट। कितने दिन की? 73 की। 73 से कैंसिल आउट करूंगा 5 बार। 1/6/5 कितना आएगा 1/30। यानी आप पहले तो पूरी दर लगेगी क्योंकि एक वर्ष तक तो पूरी रेट रहेगी, तो 6 से कितना हो जाएगा 7। अब रेट बन गई मेरे पास 1/30, तो 30 से कितना हो जाएगा 31। यानी प्रिंसिपल कितना है 180, वो कितना जाएगा 217। और आपको पता है कि 180 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो एक यूनिट का मान कितना है 100। अगर पूछता आपसे अमाउंट तो कितना आ जाता 21,700। पूछा क्या है सीआई, एक वर्ष 73 दिन का, तो सीआई 37 × 100 करोगे कितना जाएगा दोस्तों 3700। देखो इससे भी आपने सारी चीजें निकाली, लेकिन ये मेथड कब कब चलता है इसका भी ध्यान रखो, कब ये फेल होता है रेशियो मेथड। अगर आपसे पूछा जाए सीआई, क्या पूछा जाए सीआई, या आपसे पूछा जाए अमाउंट या प्रिंसिपल, ये तीन चीजें पूछी जाए तो ये मेथड दी बेस्ट है, टाइम बचाएगा। लेकिन जब ब्याजों का डिफरेंस देगा, क्वेश्चन को उलझा कर अगर ऐसे क्वेश्चन बना देगा तो आपको ये मेथड ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। फिर आपका वही ग्राफ मेथड जो मैं ट्री मेथड करवाता हूँ वो दी बेस्ट है, लेकिन इस पे अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि ये मेथड भी आपका बहुत अच्छा टाइम बचाता है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट दी गई है मुझे
14 सही 2/7%। अगली रेट दी गई है 11 सही 1/9%। और CI और SI का डिफरेंस दिया गया है 40 रुपए। कितने रुपए? 40 रुपए। देखो दोस्तों, मैंने पिछला क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद हो तो, कि प्रिंसिपल याद नहीं दिया जाए, प्रिंसिपल नहीं दिया जाए। पिछली वीडियो में ऐसे खूब सारे मैंने क्वेश्चन लिए कि प्रिंसिपल अगर नहीं दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने बोला प्रिंसिपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब अगर अपन को प्रिंसिपल नहीं दिया जाए तब भी मैंने क्या बोला, क्वेश्चन प्रिंसिपल से स्टार्ट होगा, लेकिन प्रिंसिपल अपन मानेंगे। और प्रिंसिपल मानने का तरीका बताता, पहले तो इनको सरल करेंगे। 14 से 1/, की फ्रैक्शन होती है 1/7, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। मैंने बोला हर के ऊपर घात किसकी लगाते हैं? समय की। अगर आपको समय 7 वर्ष ही होता है 1/7, तो 7 के ऊपर 2 अमाउंट प्रिंसिपल कितना मानते हैं? 49। लेकिन यहाँ पर दर आपको 2 दी गई है अलग अलग, तो पहले वर्ष का प्रिंसिपल 7, दूसरे का 9। 9 × 7 प्रिंसिपल कितना यूनिट मानोगे? 63 यूनिट। 63 यूनिट पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगाओगे, कितना लगेगा? 9। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज लगाओगे 1/9 की दर से कितना लगेगा? 7। दोस्तों ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का। ध्यान रखना अच्छे से, ये पहले वर्ष का निकाल लो तो दर पहले वर्ष की यूज करोगे, आप दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो दर दूसरे वर्ष की यूज करोगे। अब मैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगाऊंगा, आपको यहाँ लिखेगा नहीं क्वेश्चन में कि 2 वर्ष है, क्योंकि हिंट मार दी, पहली दर दूसरी दर, यानी पहले वर्ष ये रेट रही है, दूसरे वर्ष ये रेट रही है, तो बात कितने वर्ष की कर रहा है? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष के लिए इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब देखो वही बात आती है, मेरे का स्टूडेंट यहाँ आकर गलती करते हैं कि 9 पर वो रेट लगा देते हैं 1/7, वो सोचते हैं कि 9 पर ब्याज लगा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ब्याज निकाल किसका रहे हो? दूसरे वर्ष का। तो रेट कौन सी लगेगी? 1/9। तो कितना ब्याज आएगा? 1। कितना आएगा? 1। और आपको पता है कि साधारण ब्याज कितना आ रहा है यहाँ से? 9 और 7 कितना होता है? 16। और इस ये ब्याज कितना आ रहा है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज 18। तो 16 और 17 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं निकालना, सीधे यहाँ पर जो संख्या आती है यही क्या होता है? ब्याजों का अंतर होता है। तो ब्याजों का अंतर कितना है? 1 यूनिट। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है? 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 40। 1 की वैल्यू 40। मेरे से पूछा क्या है? प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 63 यूनिट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 40 इंटू कितना करोगे? 63, 12, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? 2520 रुपए। आपका आंसर निकल कर आ गया कितना? 2520। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने लिया नहीं पिछली वीडियो में, एक ही रेट से करवाया था मैंने। पिछले में मैंने क्वेश्चन किया था 12.5% की रेट मानकर, जैसे प्रिंसिपल नहीं दिया गया। सपोज करो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस चैनल पर आपको वो मैथ मिलेगी कि आपको कहीं से कोई आवश्यकता नहीं होगी, हर टाइप का, हर वेरिएशन का, हर मेथड के साथ बात करेंगे। आप यहाँ से एक बार CI पढ़ के देखो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि बारीकी से आपको क्लियर नहीं होगी चीजें। मैं आपको रेशियो मेथड भी लगाऊंगा, ट्री मेथड भी लगाऊंगा, इफेक्टिव रेट भी लगाऊंगा, सारी चीजें इतनी बारीकी से बताएंगे, हर सवाल में अप्लाई करके बताएंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन उठते हैं वो मुझे पता है कि मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, वो सारे ही मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट यहाँ गलती करते थे। मैंने यहाँ पर आपको विशेष फोकस किया है कि याद रखें कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हो, रेट कौन सी यूज करोगे? दूसरे वर्ष की, और दूसरे वर्ष की रेट है 1/9। तो आंसर निकल कर आ गया दोस्त 2520, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो प्रिंसिपल कितना है? 63 यूनिट, तो कितना जाएगा? 2520। अब देखिए आप ये रेट कितनी है? 1/7, यानी पहले तो ये अपना कितना आ गया? 2520। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों अब की बार क्या कर रखा है इसमें? रेट दी गई है आपको 16 सही 2/3%, टाइम दिया है आपको 2 वर्ष, आपको अमाउंट दे दिया, क्या दे दिया? अमाउंट कितना दिया है? 1470 रुपए। और पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल ज्ञात करो, और इसी में पूछ रहा है CI भी ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन अच्छा है।
अपन सारे डाटा ले लेकर एक एक क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस दर को सरल की जाएगी। दर को क्या की जाएगी, सरल। 16 सही 2/3% की सरल फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन अपन प्रिंसिपल से स्टार्ट करते, प्रिंसिपल दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया तब भी सरल ही रखेंगे अपन। तो मैंने बोला हर के ऊपर घात किसकी लगाएंगे, समय की। हर कितना है 6 के ऊपर घात लगाएंगे 2, तो 6 के ऊपर 2 घात लगाते तो प्रिंसिपल कितना बनेगा 36 यूनिट। कितना, 36 यूनिट। दोस्तों 36 यूनिट मेरे पास प्रिंसिपल है और 36 यूनिट पर मैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगा रहा हूँ। 36 पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1/6 से कितना लगेगा 6 रुपए, और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना लगेगा 6, और इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे 1/6 की रेट से कितना लगेगा दोस्तों 1। कितना लगेगा 1। लेकिन मुझे ना तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ना साधारण, ना ब्याजों का अंतर। मुझे अब की बार दिया क्या है 1470 रुपए। किसका मान है, अमाउंट का। किसका, अमाउंट। तो मैं यहां से भी अमाउंट ही निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ब्याज का अंतर दे, पिछले क्वेश्चन में ब्याज का अंतर 40 यूनिट था, तो मैंने 1 के बराबर कितना रखा 40। अगर मुझे दूसरे वर्ष का, मैंने कल क्वेश्चन कराया था 630 का डाटा लेकर आपको, दूसरे वर्ष का ब्याज मेरा आ रहा था कितना 9, और उसने कितना दिया 630। पिछले वीडियो में देखना पार्ट नंबर 2 में। तो मैंने सेकंड ईयर का ब्याज दिया, तो मैंने वहां से सेकंड ईयर का ब्याज ही बनाया था। यहाँ पर अमाउंट दिया है तो मैं यहाँ से अमाउंट बनाऊंगा। अमाउंट कितना आएगा 36, और ये सीआई कितना है 13। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट, इंटरेस्ट कितना है 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। तो अमाउंट बनेगा मेरा 49 यूनिट, यानी 49 यूनिट। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, ये लिख लो, आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूं। 36 + 13 किया है, तो 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रहा है 1470। 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों 30। 1 यूनिट का मान 30। मेरे से प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखो 1 यूनिट का मान 30, प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल है कितना 36 यूनिट। तो 36 इंटू कितना करोगे दोस्तों 30, 18, हासिल की 1 9 और 1 10, कितना आएगा 1080। मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका कितना दोस्तों 1080। अब मैंने इसी क्वेश्चन में, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में तो पूछा यही था कि इसका प्रिंसिपल कितना है, लेकिन मैं आपको अगला स्टेप और बताता हूँ। मान लो ये नहीं पूछा, ये ही डाटा देकर आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछे और आपसे सीधा पूछ ले कि इसका सीआई बताओ। क्या बताओ, सीआई। तो दोस्तों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है 30, और मुझे सीआई निकालना है। सीआई मेरा कितना यूनिट है 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। तो मैं यहाँ से सीआई भी निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन का। कितना आएगा 30 × 13, 13 3 42, 390 रुपए। कितना आएगा 390 रुपए। देखो दोस्तों प्रिंसिपल तो कितना आ गया 1080, और अपना सीआई कितना आ गया 390 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं दिया तो प्रिंसिपल मानेंगे। कहां से मानेंगे, मैंने आपको बताया हर के ऊपर घात किसकी लगाएंगे, समय की। जैसे समय अगर पूरे वर्षों में तो पूरी घात, अगर समय 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 4 महीने, इस प्रकार अगर कोई डाटा दे रखा है तब भी घात कितनी मानोगे 2। 1 वर्ष से चाहे 1 दिन ऊपर ही निकल जाए, घात कितनी लगाएंगे हर के ऊपर 2। अब मैं 3 साल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब बताऊंगा उस चीज को, तो कि 2 वर्ष से ऊपर अगर निकलेगा तो घात कितनी लगाएंगे दोस्तों 3। तो अभी मैंने सारे ही क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ आपको 2 वर्ष के ऊपर ही डिफरेंस टाइप से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज मैं 3 वर्ष का भी बताऊंगा आपके लिए। तो इसका सीआई कितना आ गया 390, प्रिंसिपल कितना आ गया 1090। मुझे उम्मीद है कि आपका ये अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो दोस्तों अगर इसको अपन रेशियो मेथड पे ले जाना चाहते हैं, किस पे, रेशियो मेथड पर, तो देखो आप मुझे ये बताओ, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं पिछले क्वेश्चन को रेशियो मेथड पर क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि वहां सीआई और एसआई का क्या दिया था डिफरेंस, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे देते हैं तो रेशियो मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। वहां पर वो मेथड काम नहीं करता, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया, उससे अगले में भी लगाया, इसमें लगा के बताता हूँ आपके लिए। रेट है 1/6, यानी 6 से कितना हो रहा है दोस्तों 7। 6 से कितना हो रहा है 7। समय 2 वर्ष है, दोबारा भी 6 से कितना हो रहा है 7। 6 से कितना हो रहा है 7। प्रिंसिपल कितना है 36, और ये क्या होता है अमाउंट। अमाउंट कितना है दोस्तों 49। कितना 49।
मुझे 49 की वैल्यू दी गई है 1470, कितनी दी गई है 1470, तो कितना गुना है ये 30, तो इसका भी 30 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 1080, कितना आंसर आ गया 1080। अगर मुझे CI निकालना है यहाँ से ही, तो CI कितना यूनिट है 13 यूनिट, तो 13 इंटू 30 कर दो, कितना जाएगा 390 यूनिट। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपका ये मेथड भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। बस ध्यान इतना सा रखो, अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल, अमाउंट, CI, इनमें से कुछ भी पूछा जाए, आप सीधा रेशियो मेथड लगाओ, दी बेस्ट मेथड है, बिल्कुल ट्री मेथड से भी जल्दी आंसर आ सकते हैं। मैं आपको इफेक्टिव रेट से भी कराऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं लगा रहा उसको कि आपको इफेक्टिव रेट का मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूं, इसलिए बाकी मैं कल की जो क्लास लूंगा उसमें इफेक्टिव रेट का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इन सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं सब में मैं इफेक्टिव रेट भी लगाकर आपको बताऊंगा। नए नए क्वेश्चन और लेंगे, इफेक्टिव रेट से विद इन सेकंड में आंसर आएंगे। दोस्तों और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये मेथड है, दोनों ही टाइम बचाएंगे प्लस एक्यूरेसी आएगी, गलती होने के बिल्कुल ही चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, अब मेरा उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका, 1% भी यहाँ पर मैथ पढ़ाने का ये नहीं है कि AGG डाटा लाइव प्री लेवल से पढ़ा दिया या ग्रुप डी लेवल से पढ़ा दिया, नहीं, मैथ पढ़ेंगे आप बैंक दो, रेलवे, SSC, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, प्री प्लस मेंस, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हर टाइप का, हर वेरिएशन का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। देखो नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 2 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो मैं आपको करवा चुका, हर टाइप का, हर अलग अलग क्वेश्चन लेकर। आज मैं आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा 3 वर्ष वाला। कौन सा? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको क्वेश्चन लेंगे 3 वर्ष वाले, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 73, 2.5 सारे क्वेश्चन लेंगे। लेकिन पहले आप 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट सीखिए। कौन सा? 3 वर्ष का। देखो दोस्तों मैंने पहले 2 का सिखाया, आज मैं आपको सिखा रहा हूं 3 वर्ष का। किसका? 3 वर्ष का। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखोगे हर चीज मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी, एक सीक्वेंस से मिलेगी। आप अभी ऐसा ना सोचे मैंने 3 बोला है कि सर 2 वर्ष 73 दिन आएंगे, 2.5 आएंगे, तो मैंने आपका डाउट तो वही क्लियर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन तो आपको माननी नहीं चाहिए कि सर ने 2 का सिखाकर हर क्वेश्चन लिया, 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 73 दिन। इवन में एक दिन का भी ब्याज काउंट करवा सकता हूँ, आपको हर मेथड से करवा सकता हूँ, जितने भी मेथड CI के हैं। आप धैर्य से पढ़ते चलो, धीरे धीरे सीक्वेंस आगे बढ़ो। मुझे पता नहीं कि किस दिशा में आपको आगे मुझे ले जाना है, ये मेरा दायित्व है कि आपको सीक्वेंस से चीजें कैसे बताई जाएगी। 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट सीखिए पहले। देखो 3 वर्ष के लिए दोस्तों सबसे पहला होगा आपका प्रिंसिपल। क्या होगा? प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगेगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कोई रेट से, दर से लगेगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A। दोस्तों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज लगेगा, वो ब्याज भी कौन सा? उसी रेट से। आप बताए रेट सेम होती है तो साधारण ब्याज क्या आते हैं? सेम आते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज A, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा? A, और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज में क्या आएगा दोस्तों? A आएगा। क्या आएगा? A। मैं आपको 3 वर्ष के साधारण ब्याज लगा चुका। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं अपन, तो ब्याज के ऊपर क्या लगता है? ब्याज, क्योंकि CI होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। CI की डेफिनेशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये ब्याज ही तो है तीनों, तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। सबसे पहले ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा इस दर से। इस P राशि पर A ब्याज लगा चुका। अगला ब्याज कौन सा लगेगा दोस्तों? B। कौन सा ब्याज लगेगा? B। अब आप 2 वर्ष का ब्याज लगा चुके, यहां तक मैं आपका करवा चुका। ये स्टेप कहां तक है? 2 वर्ष का। लेकिन इसमें बात कब की कर रहे हैं? 3 वर्ष। वही मेथड है, बिल्कुल सेम, 1% की डिफरेंस नहीं। आप डरो मत, बिल्कुल सेम। अगर 2 का आता है तो ये मानो कि 3 का भी आपको आता है। सिर्फ एक लाइन ही तो रखनी है इधर कि 3 का ही तो निकालना है, 2 का तो आप निकालना जानते थे। यहां तक तो मुझे विश्वास है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका A ब्याज के ऊपर रेट से, R से कौन सा ब्याज लगेगा? B। तो यहां तक ब्याज आ चुका 2 वर्ष का। तीसरे वर्ष के ब्याज निकाल के देखो, तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लो। तीसरे वर्ष का जब ब्याज याद करते 2 वर्ष तक कितने ब्याज लग चुके, उन सब के ऊपर क्या लगता है दोस्तों? ब्याज।
अब पता है 3 वर्ष से पहले 3 ब्याज लगे हैं, पहला ब्याज, दूसरा ब्याज, तीसरा ब्याज। इसका मतलब तीनों ही ब्याज के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा ब्याज ये है तो इस पर ब्याज लगेगा। आर की रेट से कौन सा ब्याज लगेगा दोस्तों, बी। इस ए पर ब्याज लगेगा, आर की रेट से कौन सा ब्याज लगेगा दोस्तों, बी। अब आप इस पे भी ब्याज लगा चुके, इस पे लगा चुके, इस पर नहीं लगाओगे क्योंकि ये तो खुद ही तीसरे वर्ष का ब्याज है। कौन सा, तीसरे वर्ष का। तो अब दोनों पर ब्याज लग चुका, बी के ऊपर ब्याज लगेगा, बी ब्याज पर आर की तरफ से ब्याज लगेगा। कौन सा ब्याज लगेगा दोस्तों, सी। कौन सा लगेगा, सी। आप देख सकते हो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ये लाइन किसकी है, एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की। अब ये आता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले वर्ष के ऊपर ब्याज कौन सा है, बी ब्याज। ये ब्याज कौन सा है, बी, और ये भी कौन सा है, बी, और ये ब्याज कौन सा है, सी। देखो मैं आपको वो ट्रिक बताएंगे जो 2-1 से क्वेश्चन करते थे, ऐसे यहाँ भी बताऊंगा। तीसरे का क्या आता है, 3-3-1। वो कैसे आता है, वो यहीं से तो निकलता है दोस्तों। ए कितनी बार आया है, 3 बार, तो मैंने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 3। बी कितनी बार आया है, 3 बार, तो मैंने कितना निकाल दिया, 3। 3-3-3-3-1। सी कितनी बार आया है, 1 बार, तो मैंने कितना लिख दिया, 1। ये है 3 वर्ष के लिए। किसके लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट करने का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3-3-1 होगा। लेकिन वो रेशियो आते यहाँ से ही है, वो बाद की बात है। पहले ये मेथड आना चाहिए आपको डिटेल से, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है सीआई पढ़ने का। देखो दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन कितने सारे पूछ सकता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 3 वर्ष का अगर पूछे एसआई, तो ये आपका 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। अगर यहाँ से ही पूछे दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का ए और क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पूछ सकता है 3 वर्ष का एसआई, याद करो आंसर हो जाएगा 3A। कितना, 3A। अगला क्वेश्चन पूछेगा 3 वर्ष का सीआई, याद करो 3 वर्ष का सीआई। अब पता है टोटल ब्याजों को जोड़ोगे 3 वर्ष का क्या जाएगा, सीआई हो जाएगा 3A + 3B + C। ये 3 वर्ष का क्या है आपका, सीआई। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दूसरे वर्ष का। देखो एक तो होता है 2 वर्ष का सीआई, एक होता है दूसरे वर्ष का सीआई। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर ओनली, केवल दूसरे वर्ष का। आप बताए दूसरे वर्ष की ये ही तो लाइन है, तो इस लाइन को लगा दो। दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, A + B। A + B। आपसे पूछा जा सकता है 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस। आपको पता है दोस्तों 3 वर्ष का, देखो पहला ब्याज तो ये तीनों वर्ष क्या है, समान। यहां से ही डिफरेंस स्टार्ट हो गया। तो 3 वर्ष का अगर ब्याजों का अंतर पूछ लिया, तो ये चारों ही गोलों में जो भी संख्या आएगी क्या है, 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3B + C। 3B + C, 3B + C। ये गोले तो मैं आपको एक बॉक्स और गोले में आपको प्रॉपर समझाने की दृष्टि से समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ये चीजें क्लियर होती जाए माइंड में। चाहे अपन बेशक टाइम लेंगे, क्वेश्चन कम लेंगे, लेकिन चीजों को स्ट्रांगता से सीखेंगे, मजबूती से, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको सपोज करो 5 क्वेश्चन कराऊं, तो आप घर कम से कम 100-150 क्वेश्चन उस टाइप के निकाल सको। इस प्रकार से चीजें बारीकी से यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। 3 वर्ष का अगर आपसे पूछे कि अमाउंट ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, अमाउंट यानी मिश्र धन, तो दोस्तों यहां से भी आप आंसर दोगे 3A + 3B + C + P। ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आपसे पूछने को ये भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले ही पढ़ चुके 2A + क्या होता है, B। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ तीसरे वर्ष का, किसका, एक तो 3 वर्ष का, एक तीसरे वर्ष का सीआई। तो तीसरे वर्ष के सीआई के लिए मैंने आपको बताया था अभी अभी, ये लाइन पूरी किसकी है, तीसरे वर्ष की। किसकी, तीसरे वर्ष की। किसकी है, तीसरे वर्ष की। तो दोस्तों अगर आपसे तीसरे वर्ष का सीआई पूछा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा A + 2B + C। A + 2B + C। इतने सारे क्वेश्चन आपको इन गोलों से पूछ सकता है, और सबके आंसर आपको विदिन सेकेंडों में ही देने हैं। जैसा कि 2 वर्ष के दिए, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 73 दिन, इस टाइप से सारे ही आंसर आप यहां से निकाल पाओगे। ये है ब्याजों का अंतर। 2 वर्ष और 3 वर्ष के सीआईएसआई का डिफरेंस है
3b प्लस सी। अगर तीसरे वर्ष का पूछे तो a प्लस 2b प्लस सी। अगर 3 वर्ष का पूछे टोटल ब्याज 3a प्लस 3b प्लस सी। तो ये सारी चीजें एक बाद में जो निकलती है ना, इनसे ही निकल कर आती है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखा करो, उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे, हर चीज को अप्लाई करेंगे, हर मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप अच्छे से सीखिए। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3 वर्ष के लिए आपको। देखो दोस्तों, आपको समझाने के लिए पहले तो मैं 3 वर्ष के बिल्कुल इजी डाटा लूंगा, बिल्कुल इजी, जिससे हर स्टूडेंट रेलवे, पटवार, ग्रुप डी वगैरह जो भी तैयारी करते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वो यहाँ से अच्छे से चीजों को समझ पाए। उसके बाद में धीरे धीरे सीजीएल, सीपीओ उनके लेवल से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, डाटा टफ करते जाऊंगा, हर टाइप को लेकर आऊंगा आपके सामने। देखो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने 3 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल राशि है आपकी 10,000 रुपए, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, ज्ञात करना है आपको सीआई। क्या ज्ञात करना है? सीआई। देखो दोस्तों, पहले मैं ट्री मेथड से करवाता हूँ ये क्वेश्चन इजी वे में। यानी सबसे पहले दर को क्या करते हैं, सरल 10% सरल फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10। तो सबसे पहला अपन प्रिंसिपल लिखेंगे 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 पर ब्याज लगाएंगे। ये बॉक्स में बंद कर लीजिए समझने के लिए। 10,000 पर पहले वर्ष का ब्याज लगाएंगे 1/10 की रेट से, कितना आएगा दोस्तों 1,000। ये सबको समझ आ रहा है ना? 10,000 इंटू 1/10 करते 0 से 0 कट जाता है, कितना आता है 1,000। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा दोस्तों 1,000, तीसरे वर्ष का भी कितना आएगा 1,000। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट समान चल रही है अभी तक, रेट अलग अलग लेकर भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। देखो 1/10 से फिर ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं ना, तो ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज, क्योंकि हम दूसरे वर्ष पर चल रहे तो पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर क्या लगता है ब्याज, क्योंकि सीआई की डेफिनेशन ही इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ब्याज के ऊपर क्या है ब्याज। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, कितने रुपए लग गया 100 रुपए। यहां तक आप 2 वर्ष का ब्याज लगा चुके, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। दोस्तों आगे चलते हैं 3 वर्ष की तरफ। सबसे पहले ब्याज ये लगा, तो इसके ऊपर मैं ब्याज लगाऊंगा 1/10 की रेट से, कितना ब्याज लगेगा 100 रुपए। इस पर ब्याज लगाएंगे 1/10 की रेट से, कितना लगेगा 100 रुपए। इसके ऊपर ब्याज लगा दिया, इसके लगा दिया, अब ब्याज किसके ऊपर लगाएंगे 100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर ब्याज लगाएंगे 1/10 की रेट से, कितना लगेगा दोस्तों 10 रुपए। आपका आंसर भी निकल कर आ चुका है। देखो आंसर कितना आ गया, देखो 3 वर्ष के लिए पूछा था ना, 1,000, 2,000, 3,000, तो ये है, और 100, 200, 300, 3,300 कितना हो गया 3,300 और 10 वो, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 3,310 रुपए। आपका कितना सीआई आ गया 3,310। ये ठीक है। अब देखो अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ये पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा 100। 2 वर्ष तक का लगा चुका है, तीसरे वर्ष का निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ये ब्याज लगा, इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा 1/10 से 100 रुपए। फिर ये ब्याज लगा, इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा 100 रुपए। फिर 100 रुपए पर 1/10 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 10। तो आंसर निकल कर आया 1,000, 2,000, 3,000 और 300, 3,310। आंसर कितना है 3,310। अब देखो अगर आप इसको डायरेक्ट वे में बहुत इजी वे में करना चाहते थे, मैंने बोला था कि इससे ही निकलता है 3 वर्ष के लिए 331, 331। तो देखो दोस्तों 331 का क्या रोल है, यानी 1,000 का 10,000 का 1/10 करोगे कितना आएगा 1,000। फिर 1,000 का कितना करेंगे 1/10, कितना आएगा दोस्तों 100 रुपए। 100 का दोस्तों 1/10 कितना करेंगे 10, कितना आएगा 10 रुपए। मैंने बोला 331 से इंटू करते कर दीजिए 331, कितना हो गया 3,000,
310 कितना है 3310। आपका आंसर आएगा एजीबी में सेकंडों में 3310। तो सेकंड मेथड आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्री मेथड कर रहा हूँ। आप क्या अलग अलग टीचरों के यूट्यूब वगैरह उस वीडियो देखते हो, वो क्या अट्रैक्टिव कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं बहुत से कि आज ये आग लगा देंगे, धुआं निकाल देंगे। उनका रोल क्या है, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लाते हैं, वो जिस टाइप को लेते हैं ना उस क्वेश्चन का, ऐसे डाटा ही सेट नहीं करते। जब मान लो सपोज करो उनको जब क्वेश्चन एजीबी में करवाना होता है कि ये मेथड लगाना है, वो दर उसी प्रकार के लेंगे, 331 से करवाना है। अगर ट्री मेथड से कराना उस प्रकार, अगर रेशियो मेथड लगाना है तो दर पूरी लेते हैं ज्यादातर, या फिर वो लेते हैं पॉइंटों में दर। देखो जैसा कि आप अगर करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को तो बहुत इजी वे में 10% सरल फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी 10 रुपए प्रिंसिपल है, 1 रुपए क्या है इंटरेस्ट। दोस्तों पहले वर्ष 10 से धन कितना हो गया 11, दूसरे वर्ष भी 10 से कितना हो गया 11, तीसरे वर्ष भी 10 से कितना हो गया 11। धन था कितना 1000, वो कितना गया 1331, कितना 1331। दोस्तों 1000 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी 10,000, 1000 की वैल्यू कितनी दी गई है 10,000, यानी कितना गुना है 1000 की वैल्यू दी गई है मुझे 10,000, कितना गुना है 3 0 हटा दो 10 गुना, कितना 10। तो देखो प्रिंसिपल कितना आ रहा है यहाँ, अमाउंट वो सीआई कितना आ रहा है यहाँ से दोस्तों 331, 133 कितना आ रहा है 100, ये आ रहा है 1331, 331 इंटू कितना करोगे 10, 331 इंटू 10 करोगे, आंसर आ जाएगा 3310। ये आंसर आ गया 3310। तो इस मेथड को भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा खासा मेथड आता है इफेक्टिव रेट का। मैंने आपको समझाने इसलिए नहीं करा रहा, बाकी सेकंड में आंसर आएगा 10% का 3 वर्ष का लगाएंगे तो 33 पॉइंट कितना बनता है 1, इफेक्टिव रेट बनते हैं 33.1। मैं पहले जब बताऊंगा 3 वर्ष के इफेक्टिव रेट जब 2 की सिखाऊंगा, इसलिए नहीं कर रहा। बाकी तो सेकंड में आंसर थे, देखो 33.1 बनता है, पॉइंट अटैइंग परसेंट का 100, पॉइंट अटैइंग 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, आंसर आ गया दोस्तों 3310। आप सोचोगे यार कितना अच्छा तरीका है, लेकिन ये चीजें तब की है, पहले इन चीजों को सीखो, फिर बाद में बताऊंगा कि सेकंड आंसर है। सवाल के 5 तरीके हो सकते हैं हर सवाल के, लेकिन अपन कहते हैं ना कि यार अलग अलग तरीकों के साथ बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको विशेष फोकस पे इस पर रख रहा हूँ, हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे, लेकिन मैं आपको ये मेथड तब बताऊंगा कि एग्जाम देने जाते हो तो इस प्रकार से सोल्व आपको करने हैं। दोस्तों क्वेश्चन कल लेंगे, लेकिन कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वार्षिक दर क्या होती है, अर्धवार्षिक क्या होती है, त्रैमासिक क्या होती है। आज की क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा, बाकी कल की क्लास में आपको वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक प्लस इफेक्टिव रेट इन सब के कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन लूंगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, झलक दिखाने के लिए 3 वर्ष का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। बाकी कल की क्लास देखना इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इतने अच्छे तरीकों के साथ होगी, शानदार डाटा होंगे जो कि सीपीओ 17-18 में पूछे गए हैं, प्लस सीजीएल में 17-18 में जो क्वेश्चन पूछे गए, आपको बहुत अच्छे डाटाओं के साथ अच्छे क्वेश्चन होंगे। हर टाइप से होगा कि आपको 5 महीने से भी गणना करा सकता है, 10 से भी करा सकता है, 8 महीने से भी करवा सकता है। अपन यही नहीं पढ़ेंगे वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। अब मैं हर चीज के साथ आपसे कल की क्लास में बात करने वाला हूं। दोस्तों कल की क्लास में रेगुलर आपको कल की क्लास देखनी है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, टेक केयर।